हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिपिन सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल बिपिन बिहारी और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं आपके सामने। कैसे कैसे लोग जो टेक्निकल स्किल में, इंजीनियरिंग स्किल्स में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिकली अपने बारे में बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस 17 साल का फैसिलिटी मैनेजमेंट में है, या आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ये सब एक ही होता है आपको बिल्डिंग को हैंडल करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे फील्ड में एक्सपीरियंस है। जैसे एयरपोर्ट पे हमारी एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड मेरा है, और मेरा रिफाइनरी में है एक्सपीरियंस है, मेरा कमर्शियल बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, और मॉल बिल्डिंग को चलाने के लिए कैसे कैसे टेक्निकल लोग काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस है। ये सारे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जब हम लोग काम स्टार्ट किए थे तो लोगों को देखते थे, वो आईटीआई करके आते थे, और वहां उस समय तो बहुत कम सीट होती थी और बहुत कम बिल्डिंग होते थे, और बहुत कम लोगों की जरूरत होती। जो जो फर्स्ट लोग जो इंटरव्यू के लिए जा रहा था उनको सिलेक्ट कर लिया जाता, उनको ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन आजकल के युग में ज्वाइनिंग करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो है इंजीनियरिंग करके, जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो 48% डेटा जो है अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड के कारण ये है कि लोग जो है पता नहीं होता है कैसे इंटरव्यू देना, और बहुत कंपटीशन है मार्केट में। तो फ्रेशर लोगों को लोग रख नहीं पाते हैं। अगर रख भी लेते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाता है। एक ही जगह 5-5 साल 10-10 साल जो है काम करते रह जाते हैं। तो इनका जो फील्ड जो है, अभी जो है लोग जो है सजेशन लोगों को अपने फ्रेंड रिलेटिव से सजेशन लेने के लिए आते हैं। जो मेरा लड़का 10th पास कर लिया है या 10+2 कर लिया है, उसको क्या पढ़ाई बेहतर होगा, और कैसे वो अपनी अर्न करेगा मनी को, और कैसे अपने फैमिली को चलाएगा। तो वो सजेशन दे देते हैं। जो उनका लड़का विदेश में रहता है, उनका लड़का बेंगलोर में रहता है, इंजीनियर है, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर ले, या कोई और ट्रेड का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, या आईटी सेक्टर से कर लो, तो आपको पैसा और सैलरी अच्छा मिलेगा। जब वह सुने और कहे हुए बात को मान लेता है, और उसको लगता है कि बहुत इजी है ये स्ट्रगल करना। तो जिसके पास पैसा कम होता है उसको सजेशन नहीं मिल जाता है जी आप आईटीआई कर लेंगे तो खाने कमाने भर का हो ही जाएगा और कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आईटीआई कर लेते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, तो आप जो मैनेजर भी बन सकते हैं एक्सपीरियंस बेस पे। लेकिन आपको इंटरव्यू देने के लिए हर एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैनेजर को होनी चाहिए। जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, करने के बाद वह उनकी जॉब मिलने में बहुत प्रोसेस होता है, बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है आईटीआई करके आए, उनको जॉब मिलने में दे रिज्यूम कैसे बनाए, रिज्यूम बनाते थे। आपको रिज्यूम, इस साल में मैंने आईटीआई किया, इस साल में डिप्लोमा किया, इस टाइम में 10th किया, इस साल में ये कर दिया, सब चीज कर देते हैं एज ए फ्रेशर के रूप में। फिर पूछते हैं आपने किया क्या है, काम क्या करोगे, तो काम के बारे में नहीं बता पाते। होता क्या है, क्योंकि बता ही नहीं पाते, और बताते भी हैं तो चैप्टर वाइज बताते हैं, थ्योरी लेवल से बताते हैं, ये है, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज है। लेकिन वर्क स्टार्ट करने के लिए ये चीजें मायने नहीं रखता। उसमें पूछा जाता है, अब एचबीएससी फील्ड में मैं आपको रखता हूँ, एज एससी ऑपरेटर रखता हूँ, तब करोगे क्या, उसमें कैसे कैसे आप प्रोसेस करोगे, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कुछ नीड की जरूरत पड़ेगी, कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप फर्स्ट जॉब स्टार्ट करने के लिए या प्रमोशन आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपको एसी टेक्नीशियन है और आगे दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या क्या किया हुआ है, कैसे काम करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, मैं इंजीनियरिंग स्टाफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है। जैसे डीजी ऑपरेटर होते हैं, तो डीजी ऑपरेटर डीजल मैकेनिक से आईटीआई होना चाहिए। एसी ऑपरेटर होते हैं, आपको सुपरवाइजर होते हैं, आपको शिफ्ट इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, और मैनेजर होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर, या फैसिलिटी मैनेजर होते हैं, या एपीएम बोलते हैं उसको, जो असिस्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजर होते हैं। पीएम जो बोलते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर बोलते हैं। या आपको चीफ इंजीनियर होता है होटल में, डिप्टी चीफ इंजीनियर होते हैं, और बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या क्या नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे फर्स्ट आपको जो है एचबीएससी होगा, उसके बाद आपको जो है सेकंड होगा इलेक्ट्रिकल होगा,
इलेक्ट्रिकल होगा। थर्ड आपको जो है आपको प्लम्बिंग सिस्टम होगा, प्लम्बिंग सिस्टम होगा। फोर्थ आपको जो है फायर फाइटिंग होगा। फायर फाइटिंग होगा। फिफ्थ आपको जो है फायर अलार्म होगा। फायर अलार्म होगा। फायर अलार्म सिस्टम होगा। वो फिफ्थ में आपको जो है लिफ्ट या एलिवेटर, एक्सकलेटर, एस्केलेटर होगा, या डीजल जनरेटर सेट यानी डिजिट सेट बोलेंगे, या यूपीएस, इन्वर्टर, या सोलर प्लांट होते हैं। देखिए, कमर्शियल बिल्डिंग या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में एचवीएसी सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं या एयर कंडीशनिंग से आईटीआई किए हुए होते हैं, तो एचवीएसी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है एचवीएसी होता क्या है। एसी वाले जानते हैं एसी होता है, एसी में आपको छोटे जैसे स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, देखे होते हैं, लेकिन एचवीएसी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जाने होते हैं। बड़े इंडस्ट्री में क्या क्या होता है वो नहीं मालूम होता है। जैसे एचवीएसी में आपको एचयू होता है। एचयू जो होता है एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, जो इसका मेन प्रोसेस होता है चिलर प्लांट। एचयू से पहले आपको जो है चिलर प्लांट हम यूज करते हैं। चिलर प्लांट है, चिलर प्लांट का काम ये होता है जो वाटर को ठंडा करता है और ठंडा करके उसको जो एचयू में भेजता है, जिससे एचयू जो है ठंडा करके एयर को हमारे रूम तक पहुंचाती है, जो आपको सेंट्रलाइज्ड प्लांट बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी बोलते हैं। ये जो आपको चिलर प्लांट एयर कूल्ड भी हो सकता है और वाटर कूल्ड भी हो सकता है। तो ये आपको एचयू होगा। एचयू मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। दूसरी चीज एफसी होता है, पैकेज यूनिट होता है। आपको चौथी चीज आपको स्प्लिट जैसा ही उसका इंडोर यूनिट होता है, इसको हाई वाल बोलते हैं, हाई वाल बोलते हैं या कैसेट एसी बोलते हैं। ये चीजें होटल इंडस्ट्री या किसी भी बिल्डिंग में होते हैं। और किचन में यूज करते हैं आपको जो है एयर वॉशर और एयर स्क्रबर। एयर वॉशर और एयर स्क्रबर ये होता है। एयर वॉशर एज ए कूलर के रूप में जो किचन के लोगों को ठंडा करने के लिए या ठंडा एयर मिले, कोल्ड एयर मिले, एज एसी के रूप में मिले, उसे जो एयर वॉशर यूज करते हैं। नॉर्मल वाटर जैसे होता है, नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, एसी का पानी यूज नहीं करते। एयर स्क्रबर एज एडजस्ट करते हैं उसको, किचन के फ्यूम्स को एडजस्ट करने के लिए। ये सब सारी चीज जो भी है, चिलर प्लांट, एचयू, एफसीयू, पैकेज, हाई वाल, कैसेट, एयर वॉशर और एयर स्क्रबर, जो ये पार्ट जो हुआ आपको जो है एचवीएसी का पार्ट हुआ। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में आपको जो है यूज पहले आता है बिल्डिंग से पहले, जिस सप्लाई को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो फ्यूज भी होता है। उसके बाद जो है एचटी मीटर होता है, एचटी मीटर होता है। फिर उसके बाद एचटी इनकमर होता है। एचटी इनकमर यानी ये जो बाहर से सप्लाई जो है 11 केवी या 33 केवी सप्लाई लेकर और 415 के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे जो है जिस एचटी इनकमर में जाएगा, जाने के बाद आपको जो है एचटी जितने ट्रांसफार्मर उसके आउटगोइंग उतने ही होंगे। आपको आउटगोइंग फीडर जो है VCB इसमें यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए आपको VCB का यूज किया जाता है। कि ट्रांसफार्मर जो है आपको 11 केवी से लेकर वो 3 फेज आपको ट्रांसफार्मर का मैक्स होता है डेल्टा टू स्टार होता है।
डेल्टा टू स्टार उसको बोलते हैं। डेल्टा यानी थ्री फेज आएगा और उसको जो स्टार में और स्टार पॉइंट से न्यूट्रल निकलेगा, यानी 4 पोल निकलेगा ट्रांसफार्मर से 11 केवी लेकर, और 415 वोल्ट देने के बाद आपको एलटी पैनल में जाएगा, जिसे बोलते हैं एलटी पैनल या पीसीसी पैनल इसे बोलते हैं। उसके बाद आपको आउटगोइंग जो है पीएमसीसी होता है, पीएमसीसी, फिर उसके बाद एमसीसी होता है, उसके बाद एलडीबी, पीडीबी यूज करते हैं। ये चीज आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग हो या किसी भी प्लांट हो, कहीं भी यूज करते हैं। जैसे हमारे डोमेस्टिक घरों में सिर्फ आपको जो है यही चीज यही ओनली फॉर होता है, लेकिन कमर्शियल में आपको सारे चीज आपको मिलेंगे। ये आपको कमर्शियल यूज होंगे। जैसे प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग आपको जो प्लम्बिंग का मतलब वाटर का जो सिस्टम कैसे क्या होता है। जैसे बिल्डिंग से आने के बाद आपको जो है WTP पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता है। WTP का मतलब होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे आपको बोरवेल से या किसी भी कहीं से भी पानी लेते हैं तो उसको WTP से ही लेके जाते हैं। WTP का मतलब होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये होता है कि पहले पानी को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर आपको जो पे ड्यूअल मीडिया फिल्टर होता है, ड्यूअल मीडिया, फिर आपको डीएम होता है, फिर एसीएफ होता है। एसीएफ से होकर आपको जो है आरओ में यूज कर सकते हो, या आपको जो है शॉर्पनर में भी यूज कर सकते हो। शॉर्पनर प्लांट जो होता है, शॉर्पनर प्लांट के लिए जो हम जो है इससे आपको जो मैग्नीशियम और कैल्शियम किसी भी वाटर को, नॉर्मल वाटर में जो जमीन से पानी निकालते हैं उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है उसमें मिक्स रहता है, उसमें हार्डनेस रहती है। तो उस हार्डनेस को खत्म करने के लिए आपको जो है शॉर्पनर प्लांट का यूज किया जाता है। इसमें नमक चार्ज किया जाता है, उससे आयन उससे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसके बाद फायर फाइटिंग होता है। फायर फाइटिंग में बहुत सारे पंप होते हैं। जैसे आपको जो है मेन हाइडेंट पंप होता है, मेन हाइडेंट पंप होता है। मेन हाइडेंट पंप का काम ये होता है पूरी बिल्डिंग में हाइडेंट लाइन में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। हाइडेंट पंप जो है जल्दी से, उसका कैपेसिटी बड़ा होता है और पानी ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो जल्दी से जल्दी उसको ऑटो अगर चलाते हैं उसको पानी मेंटेन कर देगा। उसके बाद जो है अगर इनकेस पावर नहीं होता है, इसी के बदले आपको डीजल इंजन या फायर इंजन इसको बोलते हैं, जो डीजल इंजन की तरह काम करता है, डीजल इंजन पंप होता है। उसके बाद आपको जॉकी पंप ये हमेशा 24 आवर्स ऑटो में रहता है, जिससे मेंटेन वाटर को प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऑटो में यूज करते हैं। कोई भी थोड़ा भी पानी निकालेगा, कोई लीकेज होगा तो चलते रहेगा, या हमें पता चल जाएगा ये कहीं लीकेज है, कहीं वाल खोल दिया, तो ये ऑटो में पानी को मेंटेन करते रहेगा। उसके बाद आपको स्प्रिंकलर पंप होता है, स्प्रिंकलर पंप होता है। स्प्रिंकलर पंप का काम ये होता है कि स्प्रिंकलर लाइन होता है जो 68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होगा रूम का, तो ग्लास फट जाएगा और पानी फैलना शुरू कर देगा और आग बुझाने की कोशिश करे। बुझाएगा नहीं मतलब वहां उस एरिया में कहीं बढ़ने नहीं देगा, फैलने नहीं देगा। तो स्प्रिंकलर पंप हो गया। आपको कॉटन पंप भी होते हैं। कॉटन पंप जो है बेसमेंट में होता है। बेसमेंट में आपको जो एक बेसमेंट से दूसरे बेसमेंट में जाने के साथ आपको जो बैरिकेड कर देता है कि आग दूसरे बेसमेंट में न जाए, ये पानी यहां से स्प्रिंकलर होगा। ये कर्टन पंप। ये फायर फाइटिंग आपको बता दिया। फायर अलार्म में, फायर अलार्म का मतलब ये हुआ कि जब कहीं भी आग लगता है या उसको संभावना पता चलता है। संभावना कैसे पता चलता है? जैसे स्मोक, धुआं फैल गया, तो धुआं को सेंस करने के लिए बनाया हुआ, लेकिन फिर भी कहीं डस्ट भी फैल जाता है तो अलार्म करेगा वो। ये उससे समझ में आता है उस पैनल को, ये धुआं हो गया, स्मोक हो गया, उसको यूज अलार्म करेगा। स्मोक डिटेक्टर इसको बोलते हैं।
एक हीट होता है, अगर हीट यानी टेम्परेचर भी बढ़ता है रूम की टेम्परेचर, तो हीट डिटेक्टर भी एक्टिवेट होगा। ये डिटेक्टर हो गए। उसके बाद आपको जो है फायर अलार्म पैनल से जुड़ा होता है एमसीपी। एमसीपी का मतलब होता है मैनुअल कॉल फाइंड। जहां कहीं भी आग लगता है और किसी को पता है, जैसे मैं यहाँ पे हूं, कहीं और फायर पैनल लगा, कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, हम फोन करेंगे, फोन नंबर नहीं है, या मैं नहीं जानता हूं, या मैं नया बिल्डिंग में आया हुआ हूं, या मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग है, किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूं, तो इन नियरेस्ट उस आग जहां लगा नियरेस्ट उसका एमसीबी पुल डाउन कर देंगे, पुल डाउन कर देंगे और इंडिकेट हो जाएगा जो वहां पे आग लगी हुई है। जो भी फायरमैन है उस आके इनिशिएट करेगा फायर को। फिर आपको लिफ्ट और एस्केलेटर, ये सारे बिल्डिंगों में लिफ्ट और एस्केलेटर होता है। इसके बहुत सारा सेफ्टी होते हैं, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, लिफ्ट ऑपरेटर होता है, या कोई उस लिफ्ट में फंस जाता है, कोई अलार्म दे दिया तो आपको कैसे निकालोगे उसको, ये चीज उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। फिर डीजी सेट होता है। डीजी सेट आपको पावर बैकअप के लिए हम यूज करते हैं। इनकेस पावर फेल होता है तो आपको पावर फेल होने के साथ डीजी ऑन होगा यूवी रिले से, और फिर उसको चेंज ओवर होगा और डीजी से पावर सप्लाई मिलती रहेगी। इसी तरह यूपीएस पावर बैकअप के लिए होता है और इन्वर्टर इमरजेंसी लाइट के लिए होता है। सोलर प्लांट भी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम गवर्नमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, लेकिन हम जो है बिजली के बिल ज्यादा दे रहे हैं। इनकेस टेम्परेचर सही है, गर्मी का मौसम है, तो सोलर प्लांट लगा के हम बिजली को बचा सकते हैं, जिससे हम यूज हो सकते हैं और बिजली का बिल कम आए, तो सोलर प्लांट का भी यूज कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में जो है मैं एचवीएसी का एक एक चीज क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, जिससे किसी को भी आगे बढ़ने में या फर्स्ट नौकरी पाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। फर्स्ट ज्वाइनिंग करने के बाद समझ में नहीं आता है जब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे नौकरी ढूंढूं, क्या एक्सपीरियंस लिखूं। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर एज पढ़ाई करके आए हैं, आपके ब्रेक हो गया 6 मंथ 1 ईयर, तो आप 2 मंथ का भी लिख सकते हैं जब मुझे इस चीज का अनुभव है, इसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो मेरा देखा हुआ है, तो वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर सकते हो, आपको ज्वाइन कर लेगा। लेकिन एज ए फ्रेशर में आप क्या बताओगे, नहीं बता पाओगे जो मैंने क्या काम किया हो। फ्रेशर को कोई भी नहीं रखना चाहता है, जो कैसे क्या करें। अगर कोई अपना जानने वाला हो तो आपको लगाएगा, फिर उसके बाद सैलरी कम होगी, बहुत सारी चीजें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में अंत तक लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियरेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे अर्जेंट में जरूरत है, इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए वीडियो आप कमेंट में लिख सकते हैं जो कौन से वीडियो अगला वीडियो में बनाऊं। और आपको अगर लगता है ये वीडियो मेरे कलीग फ्रेंड्स को नीडफुल हो तो उनको शेयर भी कर सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा लगता हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।